हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर को शॉर्ट में। तो जैसा हमने इसके पहले के वीडियो में रियल नंबर्स को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स को। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने वो जो वीडियो था रियल नंबर्स वाला उसको थोड़ा लेंदी कर दिया, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। तो मैं कोशिश करूँगा कि पॉलिनोमियल्स को हम एज क्रिस्प एज पॉसिबल इसको रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फास्ट। सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने 8th में 9th में अच्छे से पढ़ रखा है, 10th में भी आपने पढ़ा। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसको हम पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स जैसे आप जानते हो लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह से पॉलिनोमियल्स होते हैं। इन पॉलिनोमियल्स में अल्फाबेट्स एक्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में, तो ये बनता है पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में, जिसे हम पी ऑफ एक्स, अगर वेरिएबल वाई है तो पी ऑफ वाई कहेंगे। अब अगर पी ऑफ एक्स में अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ किसी नंबर के से और उसको सॉल्व करता हूँ, तो जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर को कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2x² + 5x + 3 ये एक नंबर है जिसको मैं पी ऑफ एक्स कहता हूँ, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x के जगह पे 1 रिप्लेस कर देता हूँ तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से बन के निकलेगा। आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10। तो p ऑफ 1 जो हुआ वो 10 हुआ। तो हम क्या कह रहे हैं कि 10 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1। तो x के जगह 1 रिप्लेस करने पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो 10 निकल के आ रहा है, तो 10 इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर कोई एक नंबर ऐसा मैं x के जगह रख दूं या रखने में आ जाए जिससे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो हम कहेंगे वो नंबर इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है, उसे हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x + 3 और अगर मैं यहाँ पे x के जगह -3/2 अगर रख देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0। सो मैं क्या कहूँगा कि -3/2 x इज इक्वल्स टू -3/2 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। इस पॉलिनोमियल का 0 कौन है? -3/2 है। तो इसे हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे नंबर को जो हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 ला कर दे, ऐसे नंबर को हम कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल के 0 अगर हमें पता करने हैं तो सिंपली हमें उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देना है 0 से। जैसे आप में से कोई अगर सोच रहा हो कि सर आपने ये डायरेक्टली वैल्यू कैसे सोची कि जो यहाँ रख दी और आंसर 0 आ गया, तो बेटा मैंने अपने मन में क्या किया वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मैंने मन में क्या किया, मैंने ये जो पॉलिनोमियल है 3x + 2 इसको 2x + 3 इसको 0 से इक्वेट कर दिया और x के लिए सॉल्व किया, तो मुझे क्या मिला, ये 3 उधर जाएगा, -3 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू आया -3/2। तो इस तरह से मैंने पता कर लिया वैल्यू ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन था तो उसके लिए तो बड़ी आसानी से निकल गया। अब अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 पता करना है या क्यूबिक इक्वेशन का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 पता करना है, तो मैं कैसे पता करूँगा? तो बात फिर से वही है, आपको उसको 0 से इक्वेट करना होगा और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक उसे करना होगा फैक्टराइज। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो आपको यहाँ 2 फैक्टर्स मिलेंगे जो कि इस तरीके से कैसे दिखेंगे, लीनियर फैक्टर हो सकता है, एक 2x + 3 ही हो, दूसरा 4x - 7 हो, यहाँ 0 होगा, है ना। तो अब जहाँ यहाँ जैसे एक ही लीनियर पॉलिनोमियल था, यहाँ पे 2 आ गए, है ना। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ बोल रहे हो कि जब हमने ऊपर किसी दिए हुए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके ये आंसर निकाला, मतलब कि इन 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट ये पॉलिनोमियल बनता है, राइट। मतलब कि इसकी भी वैल्यू 0 है, ये 2 ब्रैकेट की वैल्यू भी 0 है प्रोडक्ट की। इसका मतलब जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स 2 में से कोई ना कोई एक ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा। हो सकता है दोनों की ही वैल्यू 0, क्योंकि 0 प्रोडक्ट तभी आएगा जब 0 इंटू समथिंग होगा या 0 इंटू 0 होगा। तो हम नहीं जानते इसमें से कौन सा ब्रैकेट 0 है, तो हम दोनों को भी 0 से इक्वेट करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो इस केस में मुझे जो x का वैल्यू मिलेगा वो 1 नहीं 2 मिलेंगे, और अगर क्यूबिक है तो 3 मिलेंगे, है ना। तो जितनी डिग्री बढ़ती चले जाएगी, नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस भी बढ़ते चले जाएंगे और
जितनी डिग्री है मैक्सिमम उतने जीरोज आप निकाल सकते हो। मैंने कहा मैक्सिमम उतने ही, ऐसा नहीं कहा। मतलब अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोज निकलेंगे, हो सकता है उससे कम भी निकले, है ना। क्यूबिक में भी वैसा ही होगा। लीनियर में मिनिमम और मैक्सिमम एक ही होता है और एक होता ही है, मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब आते हैं जनरल फॉर्म पे। किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखते हो तो वो आता है इस तरह से ax प्लस बी, है ना। अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो पता करना है तो आप उसको हर बार इक्वेट करोगे और फिर सॉल्व करोगे x के लिए, उससे बेटर आप ध्यान से देखो कि जो -3 आया हुआ है ना, उस -3 में मैं माइनस अगर साइड में कर दूँ तो 3 जो है आपको यहाँ पे ये ax प्लस बी, तो आपको ये 3 जो है b के जगह पे दिखेगा। मतलब मैं 3 के जगह लिख दूंगा b, और ये जो 2 है ये a के जगह पे है तो यहाँ लिख दूंगा मैं a। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरो पता करना है तो आंसर आएगा -b/a, -b/a। ये आ गया हमारा जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अब b जो है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, a जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ x है और माइनस है, तो फिर हमारा फॉर्मूला यहाँ क्या बन गया कि जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इज नेगेटिव ऑफ द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द x, कोएफिशिएंट ऑफ द x। ये हुआ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? ऐसा वैल्यू जो x के जगह रिप्लेस करने पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो निकाल कर दे दे, उसे कहते हैं जीरो। जीरो एक हो सकता है, जीरो अनेक हो सकते हैं, डिपेंड कि उसकी डिग्री कितनी है। लीनियर है तो एक ही होगा, क्वाड्रेटिक है तो जीरो एक भी नहीं होगा, या हो सकता है एक हो या हो सकता है दो हो। क्यूबिक है तो एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम कितने होंगे जितनी उसकी डिग्री है। ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू में काम आ सकती है। ओके, तो यहाँ पर हमने जो देखा ये सारा का सारा लीनियर पॉलिनोमियल से रिलेटेड था। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ, है ना। अब क्वाड्रेटिक के जीरोस कैसे निकालें? तो अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक फॉर्म पे वापस जाएंगे। तो देखिए, हमको अभी समझ में आया कि लीनियर या कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या होता है, वो नंबर जो एक्स को रिप्लेस करने पर रिमाइंडर या आंसर हमें कितना निकाल के दे, जीरो निकाल कर दे, है ना। तो अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या? देखिए, सपोज मेरे पास अभी यहाँ पर एक कोई पॉलिनोमियल है, लेट्स से 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, है ना। p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, 2x प्लस 3 है, राइट। अब अगर मुझे उसका ग्राफ निकालना है तो आप जानते हो ग्राफ में दो एक्सेस होते हैं, एक y एक्सिस होती है और एक x एक्सिस होती है। यहाँ पर x का वैल्यू तो आपके पास है तो आप x को प्लॉट कर सकते हो, लेकिन अब y को क्या बोल के प्लॉट करोगे, या y एक्सिस पर किसे प्लॉट करोगे? तो हमने कहा कि हम y एक्सिस को ले लेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, यानी हम पूरे p ऑफ x को, पूरे पॉलिनोमियल को ही y बोल देते हैं, और जैसे जैसे मैं x का वैल्यू इसमें चेंज करूंगा वैसे वैसे पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा, और इस तरह से मुझे x और y का पेयर मिलता चला जाएगा जिसे मैं प्लॉट कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने, यानी स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई दे रहा है कि इस बुक में क्या किया है कि x की अपने मन से कोई वैल्यूज ले ली है। आप जानते हो 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं एक लाइन को प्लॉट करने के लिए, तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट अज्यूम कर लिए। उसके बाद पूरी वैल्यू 2x प्लस 3 की हमने रिप्रेजेंट कर दी y से। अब यहाँ जब हम x की वैल्यू को -2 से रिप्लेस करते हैं तो आंसर मिलता है -1, और 2 से रिप्लेस करोगे तो मिलेगा 7। तो ये जो पेयर तैयार हुई -2 -1 की और 2,7 की, इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, है ना। तो प्लॉट करने के बाद मुझे एक लाइन मिल गई, जैसे ये 2,7 को मैंने प्लॉट कर दिया, उसके बाद -2 -1 को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन करा तो मुझे यहाँ पर एक लाइन मिल गई, है ना। अब हम क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफिकली कैसे लाएंगे, ग्राफिकली मतलब ज्योमेट्रिकली। तो हम ये अभी अभी समझ चुके हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन होता है, वो वैल्यू x का जो पूरे पॉलिनोमियल का आंसर कितना ला के देगा, जीरो। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कौन है, y। मतलब हम क्या चाहते हैं कि y का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। y का वैल्यू जीरो अगर आप ग्राफ पे देखोगे तो y का वैल्यू जीरो कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी के y कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो, उन सभी के
y कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0। अगर आपको y की वैल्यू 0 चाहिए तो आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा x एक्सिस पर जो जो आपको आंसर 0 ला के दे। बोले x एक्सिस पर का कोई भी पॉइंट ले लो, y का वैल्यू 0 आएगा। जी हाँ, लेकिन वो पॉइंट 2x + 3 = y इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता हो। मतलब क्या? मतलब कि वो 2x + 3 का वैल्यू आंसर 0 ला के देना चाहिए, जो कि वैल्यू y की होनी चाहिए, यानी वो इसको भी सेटिस्फाई करे राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को भी सेटिस्फाई करे। तो ऐसा पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा? सिंपल, ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें x जो है -3/2 होगा, जो यहाँ डालने पर आपको आंसर 0 ला कर देगा और वही वैल्यू y की होगी। तो ये y आ गया 0 बिकॉज ऑफ -3/2। सो बोथ द वैल्यूज सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। देयरफॉर ज्योमेट्रिकली अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना चाहते हो तो आप उसका ग्राफ प्लॉट कर दो, वो ग्राफ x एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहलाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0। ये तो लीनियर के लिए था, हमने प्लॉट करके देखा। अब हम क्वाड्रेटिक के लिए प्लॉट करके देखेंगे। ये आपको प्लॉट करना नहीं है, बस आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ग्राफ से आंसर निकाल के देना है, आपको ग्राफ गिवन रहेगा। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो लीनियर नहीं आएगा, है ना। लीनियर को लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे लाइन मिलती है। तो क्वाड्रेटिक तो लीनियर है ही नहीं पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे आपको लाइन नहीं मिलेगी। लाइन के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे। ठीक है, हमें तो करना ही नहीं, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो जब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का वैल्यू चेंज करते हुए ले लिया बहुत सारे, तो यहाँ जब x की वैल्यू रखी जाएगी तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलती चली जाएगी, जो कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी। अब इन पेयर को मैंने यहाँ पे ग्राफ में क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद पता चला कि -2,6 यहाँ था, -1,0 यहाँ था। करते 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 मैंने सारे पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ा तो मुझे एक वरमाला ऐसी मिली, है ना। ये जो वरमाला जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम कहते हैं पैराबोला। तो ये पैराबोलिक कर्व हो गया, जो कि आपको आइदर ऐसा या ऐसा दिखाई देगा। अब ये पैराबोला से अगर मुझे इसके 0 ढूंढने हैं तो मैं कैसे ढूंढूंगा? तो पैराबोला से अगर मुझे 0 ढूंढने हैं तो फिर से लॉजिक वही है कि ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस को जहाँ टच करेगा वहाँ पे y का वैल्यू 0 तो होगा, लेकिन x को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम देख रहे हैं कि -1,0 में x का वैल्यू -1 रखने पर y का वैल्यू 0 आता है। तो हमने कहा -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - 4। बोले सर बढ़िया, लेकिन हमें तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि पैराबोला x एक्सिस को यहाँ नीचे जाके मुड़ के आने के बाद फिर टच कर रहा है, तो क्या ये भी 0 हुआ पॉलिनोमियल का? समझते हैं। देखिए, मैंने जब x के जगह इस पॉलिनोमियल में 4 रिप्लेस किया तो मुझे आंसर क्या मिला? y = 0 बराबर है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 4x = 4 इज ऑल्सो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पर से समझ में आया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 डिजर्विंग कैंडिडेट है जो कि जीरोज है। लीनियर में हमें पता है कि लाइन ज़्यादा से ज़्यादा x एक्सिस को एक पॉइंट में कट करेगी, लेकिन क्योंकि लाइन नहीं है, कर्व है, ये कितने भी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकती थी। क्योंकि ये पैराबोला है तो पैराबोला में ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स में कट कर सकती है। इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। सर मैक्सिमम क्यों कह रहे हो? ये तो कट करेगा ही करेगा। बेटा ज़रूरी नहीं है। क्यों? हो सकता है कि वो एक ही पॉइंट में कट करें। बोले सर कैसे? ये ऐसा हो सकता है एक ही पॉइंट में कट करें, या हो सकता है कट ही ना करें। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं किया x एक्सिस को, पहले ही मुड़ गया, है ना। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो पैराबोला x एक्सिस को आइदर इंटरसेक्ट ही ना करे या करे तो एक ही पॉइंट में करे। तो इस केस में आप देखोगे हम कहेंगे कि इस पैराबोला के कोई जीरोस है ही नहीं, नो जीरोस। और यहाँ हम कहेंगे कि इसका एक जीरो है, और यहाँ इस केस में हम कहेंगे इसके 2 जीरोस है। तो जितने पॉइंट में कर्व किसी x एक्सिस को कट करती है उतने पॉसिबल जीरोस उस पॉलिनोमियल के होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बट अगर हमें अलजेब्रिकली इसके जीरोस पता करने हैं तो हम कैसे करें? तो एज आई सेड
आपको उस पॉलिनोमियल को जीरो से क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा। चलिए समझते हैं अगली स्लाइड से। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहला केस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है, किस तरह से पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर सकती है। तो एक तो ऐसे कट कर सकती है या फिर ऐसे कट कर सकती है। कट तो 2 पॉइंट में हुआ, लेकिन पैराबोला यहाँ देख रहे हो नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। केस 2 में भी दो चीज़ें हैं, एक तो नीचे ओपन होगा, अदरवाइज ऊपर ओपन होगा। अगर नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ भी एक जीरो है ना। हो सकता है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे, यहाँ ऊपर के ऊपर मुड़ गया, ऊपर खुल गया, यहाँ नीचे के नीचे मुड़ गया, ऊपर नीचे खुल गया, तो हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस के पास तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे वी से दैट द पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। बोले सर ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में कट करेगा उतने पॉइंट्स पे हम कहेंगे जीरोस है, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो नहीं है। बट हर इसमें ये दो दो पॉसिबिलिटीज क्या है, ऊपर खुल रहा है नीचे खुल रहा है। तो देखो, जब भी पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ खुलता है, तो वो तभी हो पाएगा जब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट होता है a, जिसे हम a से डिनोट करते हैं, लीडिंग कोइफिशिएंट कहते हैं, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर a का वैल्यू नेगेटिव है यानी लेस देन जीरो है तो वो नीचे की तरफ खुलेगा। यानी अगर आप पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखते हो पैराबोला को, तो आप पैराबोला के ओपनिंग डायरेक्शन को देख के पता कर सकते हो कि उस पॉलिनोमियल के लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये हमें साइन अजीब पता करने में भी मदद करता है, जिसको हम अगली स्लाइड में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक में जब आप प्लॉट करोगे तो क्यूबिक में कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये स्नेक के जैसा चलते रहता है। आप इसको जितने पॉइंट्स प्लॉट करोगे उतने वो होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम सिग्मोइड कर्व्स कहते हैं, एस शेप कर्व्ड होते हैं। अब आइडिया यहाँ पे फिर से वही है कि जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में टच करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 पॉइंट में टच कर रहा है, 3 जीरोस है, यहाँ पे 2 पॉइंट में टच कर रहा है, 2 जीरोस है, यहाँ पे एक ही पॉइंट में टच करके जा रहा है, 1 जीरो है। तो मिनिमम एक तो होगा क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में, सॉरी क्यूबिक में होगा, लीनियर में एक होगा ही होगा, या इसके ऊपर जितनी भी डिग्री होगी सब में मिनिमम एक जीरो तो होगा। सिर्फ क्वाड्रेटिक एक ऐसा अकेला पॉलिनोमियल है जिसके हो सकते हैं एक भी जीरो ना हो, बाकी सब में मिनिमम एक होंगे। लीनियर में एक ही होता है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों भी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस स्लाइड में हम समझते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ आपको दिए हैं, तो और आपको पूछा है कि उसमें ए बी और सी के साइन को ढूंढ के बताओ, तो आप कैसे पता करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ए की साइन कैसे पता करें। तो सिंपल है, हम ये बोलेंगे अगर जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का ये ऊपर ओपन हो रहा है तो ए पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे ओपन हो रहा है तो नेगेटिव होगा। तो ए का साइन पता करना बहुत ही आसान है। उसके बाद हमें सी का साइन पता करना है, तो भी बड़ा आसान है। अगर जो पॉलिनोमियल है वो वाई एक्सिस को इस तरह से कट करता है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो सी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और अगर नीचे की तरफ कट कर रहा है, लेट्स से ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस के नीचे कट किया तो सी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। सी बेसिकली कहा जाता है वाई इंटरसेक्ट। तो वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपरी बाजू में या निचली बाजू में, उससे पता चलेगा सी पॉजिटिव है या नहीं। इफ अबव एक्स एक्सिस सी पॉजिटिव, बिलो एक्स एक्सिस सी नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार रिप्ले करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए। ओके, अब हम आ रहे हैं बी की वैल्यू को ढूंढने के लिए। तो बी का जो साइन है अगर उसे हमें पता करना है तो हमें पहले समझना होगा कि जो पैराबोला हम ड्रॉ करते हैं उस पैराबोला के अंदर जो बॉटम वाला, जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट है जहाँ से पैराबोला मुड़ना शुरू करता है, ये लास्ट पॉइंट था जब ये ग्राफ नीचे उतर रहा था, तो ये लास्ट पॉइंट था, यहाँ से अब पैराबोला ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। तो ये पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, सॉरी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से होते हैं। अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो
आपको ये याद करना है, और अगर आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ये याद होगा, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और वाई कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। तो डी क्या होता है आप सब जानते हो, डी माने डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac। तो आपको ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला का फॉर्मूला लर्न कर लेना है, ठीक है। अब इससे बी का साइन कैसे पता करें समझते हैं। तो देखिए आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल निकाल के रखा है, आप उस एग्जाम्पल को देखिए। इस ग्राफ में अगर आप नोटिस करो तो आपको समझेगा कि ये पैराबोला जो है ये नीचे की तरफ खुल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ए जो है ये कैसा होगा, नेगेटिव। ये वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के निचली तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्योंकि निचली तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो सी का भी वैल्यू क्या हुआ, नेगेटिव। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें समझ में आ गई, इसका ए नेगेटिव है, इसका सी नेगेटिव है। अब बात करते हैं बी की। तो बी के लिए आपको देखना है कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला जो है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। मतलब -b/2a का जो वैल्यू है ये <0 आ रहा है, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। बोले हाँ बनता भी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। नहीं, इसको देखकर आपको नहीं बताना है कि ये नेगेटिव बनता है। आपको क्या देखना है कि पूरा -b/2a एज अ होल क्या है, <0 है। वाई, बिकॉज ये एक्स एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कोरिलेट कर रहा है। ओके, यानी समझ में आ गया -b/2a इज नेगेटिव। ओके फाइन। लेकिन हमने अभी अभी देखा a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव है। अब अगर a नेगेटिव है और यहाँ फॉर्मूला में ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये तो गया। फिर भी -b/2a का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। ये कब होगा, जब b का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, तभी जाके यहाँ पर 3 बार नेगेटिव आएंगे, एक b का, एक a का और एक फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला का और a का कैंसिल आउट हो जाएगा और b का नेगेटिव इफेक्ट में आएगा। तो नेट जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तभी आ रहा है जब b का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो हमने इस एग्जाम्पल से समझा कि ए, बी और सी की साइन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन आते ज़रूर है, तो इस पर ख्याल रखिएगा। ओके, मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली है जो एक्स्ट्रा की हो, क्योंकि हम रैपिड रिविजन कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हमें समझना है, क्योंकि हमने लीनियर पॉलिनोमियल में समझा कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, लीनियर में एक ही जीरो होता है, और उस जीरो को हम अल्फा अगर बुलाते हैं तो जीरो का फॉर्मूला हमने देखा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक से आगे नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होते हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक से ही शुरुआत करनी होगी टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात करें तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने जीरोस आते हैं, 2। एक को कहेंगे अल्फा और एक को कहेंगे बीटा। तो x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा इफ आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन जनरल। तो हमारे पास दो रिलेशंस आके तैयार होते हैं। कैसे होते हैं सब हमने पढ़ा है, ठीक है। आप पुराने वीडियोस में जाके देखो, आपको वहाँ भी दिखेगा। अभी हम रैपिड रिविजन में हैं, तो मुझे बार बार आपको याद दिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई मन में ऐसा कोई बायस ना रखे कि सर फास्ट में जा रहे हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम अगर दो जीरोस के रिलेशनशिप की बात करें तो हम दो टाइप के ऑपरेशंस देखते हैं जीरोस के बीच में। पहला देखते हैं एडिशन का और दूसरा देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का नहीं होता है। तो जो पहला मेरे पास रिलेशन आता है वो है सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। वो आंसर आएगा -b/a। अगर मेरा जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आएगा c/a, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, c/a। यह है सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इसे कहते हैं रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के बीच में ये दो टाइप के रिलेशनशिप है, एक सम है और एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप ये रिलेशनशिप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ जीरोस है, पॉलिनोमियल नहीं पता,
सिर्फ पता है कि उसके जीरोस कौन से हैं, तो आप पॉलिनोमियल भी फॉर्म कर सकते हो। कैसे? इस फॉर्मूला की मदद से। फॉर्मूला क्या है पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स पता करने के लिए? तो भैया फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के, हम सिर्फ यहाँ पे टेम्पररी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं बाद में बताऊंगा। तो के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पॉलिनोमियल। समझते हैं इसको कैसे यूज करेंगे? सिंपल है, ये क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 को। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2, यानी सम जो है -3 दिया है और प्रोडक्ट जो है ये 2 दिया है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है आपको? -3, एंड अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया हुआ है? 2। आप चाहते हो कि मैं पी ऑफ एक्स पता करूँ, तो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा कि इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम -3x प्लस अल्फा बीटा यानी 2, और ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। बोले सर ये के क्या है, आप बताइए प्लीज। देखिए बेटा, के का ऐसा यहाँ पे कोई काम नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये बन गया। तो यहाँ के का वैल्यू आपने 1 ले लिया, ऐसा समझ में आता है। कोई फिर 1 ही लेना था तो लिखा क्यों? देखो बहुत सारी बार जो सम और प्रोडक्ट आते हैं जीरोस के ना, वो कुछ इस प्रकार आते हैं कि वो फ्रैक्शनल रहे, यानी अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका -3/2 और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1/2। तो आपका जो पॉलिनोमियल दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। ओके, अब देख रहे हो 2 जो है फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, हमको पसंद नहीं आ रहा है वो। तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, हम के की जगह पे कोई एक वैल्यू ले लेंगे जो कि इस 2 को कैंसिल आउट करवा दे। तो के की वैल्यू 2 ही ले लेंगे जो कैंसिल करवा देगा। तो हमने लिया यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे क्या हुआ? ये पूरे पॉलिनोमियल को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2x स्क्वायर 2 से ये कटेगा, यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ 3x बचा और यहाँ पे 1 बचा। तो ये के हमको तब काम में आता है जब हमारे सम और प्रोडक्ट की जो वैल्यूज़ है ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हो। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है। तो हमने देखा रिलेशनशिप क्या होता है, हमने ये भी समझा कि कौन से रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक के लिए। अब हमने ये भी समझा कि अगर हमारे पास जीरोस अवेलेबल है या उनके सम और प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल अवेलेबल है तो इसके जीरोस में कैसे पता करूंगा, प्लस उन जीरोस का यूज करके मैं रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करूंगा, इन चीज़ों को समझते हैं। तो एज आई सेड इन दी स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर कि आपको अगर जीरो पता करना है किसी भी पॉलिनोमियल का तो आपको उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करना होगा जीरो से, पॉलिनोमियल को इक्वेट करना होगा जीरो से। तो चलिए करते हैं। आप बोलोगे लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। टू फाइंड देयर जीरोस, ये लिखोगे आप यहाँ पे, टू फाइंड द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स वी इक्वेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 विथ जीरो। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फैक्टराइजेशन आपको आता है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो डाल दूंगा या पुराने वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं तो हमें 2 लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। कौन से? यहीं पर है, मैंने जानबूझ के लिया है इसको टाइम बचाने के लिए। तो x प्लस 2 और x प्लस 5 ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स ये हैं तो भैया इसकी भी वैल्यू जीरो ही होगी क्योंकि ये दोनों सेम है। ऑलराइट, मैंने कहा दो ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट है, अगर ये जीरो है मतलब हो ना हो कोई ना कोई एक ब्रैकेट का वैल्यू तो एटलीस्ट जीरो होगा। ओके, तो अगर ऐसा है तो फिर x का वैल्यू एक तो -2 होगा या फिर x का वैल्यू क्या होगा -5। तो यहाँ समझ में आ गया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो है -2 एंड -5। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हमने कहा कि अगर ये जीरोस है तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -5 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो लेट अस नाउ फॉर्म द रिलेशनशिप।
तो पहला रिलेशनशिप हमारे यहाँ सम ऑफ दी जीरोज है अल्फा प्लस बीटा, तो हमने इसको प्लस कर दिया, -2 प्लस -5, आंसर इज -7। ठीक है, -7 आया सम ऑफ जीरोज, लेकिन वो किससे मैच होना चाहिए, -b/a से। तो आप -b/a निकाल के देख लो, माइनस b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है, ये आपको पहले लिखना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग दी p ऑफ x विथ जनरल फॉर्म ax² + bx + c, वी गेट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू 10, c इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ जब आप -b/a निकालोगे तो -7 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि आंसर आ रहा है -7, यहाँ भी देख रहे हो आंसर आ रहा है -7, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वेरीफाई हो रही है -b/a, तो पहला पार्ट वेरीफाइड। उसी तरह अब आपको करना है प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -5 विच इज इक्वल टू 10, c/a का वैल्यू निकालोगे वो आएगा यहाँ तो 0 आएगा, सॉरी, हाँ ये c का वैल्यू है, सॉरी, तो c का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 10/1 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, तो यहाँ भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये हुआ वेरिफिकेशन बिटवीन दी सम एंड प्रोडक्ट एंड दी कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 3, इसको हम ax² + bx + c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो दिखेगा x² + 0x - 3, तो कंपेयर करोगे तो a मिलेगा 1, b मिलेगा 0, c मिलेगा -3। ठीक है, अब इसके हमें जीरोस पता करने हैं, तो हमने कहा इसको इक्वेट कर दो 0 से और फैक्टराइज कर दो। तो यहाँ फैक्टराइज करने के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे x² - √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फिर दिख गया a² - b², तो हम इसको a + b की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, फिर से दो ब्रैकेट का आंसर प्रोडक्ट हमें 0 मिला, यानी हर ब्रैकेट का वैल्यू एटलीस्ट 0 होगा किसी एक का, तो ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ लिखोगे और, तो x इज इक्वल्स टू आइदर -√3 है और √3 है, तो एक अल्फा है एक बीटा है। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा करोगे वो आएगा √3 प्लस -√3, आंसर आएगा 0, फिर -b/a करोगे तो b का वैल्यू 0 है अपॉन 1, तो आंसर आएगा 0, ये मैच कर गया। तो फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, हेंस वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा -√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज -3, ये आएगा नंबर 3। फिर c/a करोगे, c का वैल्यू -3, a का वैल्यू 1, तो ये भी -3, तो फ्रॉम 3 and 4 अगेन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप वेरीफाई होता है, हेंस वेरीफाइड। ऑल राइट, चलिए अगले स्लाइड की तरफ। अब क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल है, तो ये बेटा आपको सिलेबस में तो नहीं है, बट इसको आप ख्याल रखो, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, तो पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए। देख, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये दो रिलेशन होते हैं, पहला आएगा -b/a और दूसरा आएगा c/a। इसी के हिसाब से अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल याद रखना है, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज होते हैं तो हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा लिया, क्यूबिक में 3 होते हैं तो अल्फा बीटा के साथ हमें गैमा भी लेना पड़ेगा, तो 3 टाइप के रिलेशनशिप यहाँ पे होंगे। तो इसी के हिसाब से अगर आपको याद रखना है तो देखो ट्रिक कैसी है। सिंपल, आप क्या करोगे, पहले ले लोगे सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, फिर थर्ड पोजीशन पे ले लोगे प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। अब बीच में जो है वो आप क्या करोगे, दो का प्रोडक्ट लोगे। यहाँ पे तो सिर्फ सम और प्रोडक्ट था, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट के अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट भी है, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। एक टाइम पे 2 जीरोस का प्रोडक्ट हमें लेना है, जैसे अल्फा इंटू बीटा ले लिया तो बीटा और गैमा बुरा मान गए तो वो भी ले लिया, तो अल्फा और गैमा बुरा मान गए तो वो भी ले लिया, और इन तीनों का क्या कर दिया, सम। तो अब ये 3 टाइप के रिलेशंस होंगे मेरे पास। अब अगर आप नोटिस करो तो आपको दिखेगा सभी के डिनोमिनेटर में ए कॉमन है, मतलब के लीडिंग कोएफिशिएंट सभी में कॉमन है, तो यहाँ भी होगा। फिर आपको क्या करना है, ए की बारी अगर हो गई तो बचे हुए अल्फाबेट लेने हैं, जैसे यहाँ बी और सी आ गया तो यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया, यहाँ डी तक जाएगा। क्यों,
क्योंकि क्यूबिक में होता है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ए सबके नीचे आ गया, बी सी और डी स्टार्ट किया। अब हमेशा आपको स्टार्ट करना है नेगेटिव से, यहाँ पे सीक्वेंस में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हार्दिक सर से मिलने के पहले हम नेगेटिविटी में थे, तो नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं, तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और ये ऑल्टरनेटली फिर यहाँ नेगेटिव आएगा। बोले अब क्यों नेगेटिविटी में चले गए, तो एग्जाम पास में आ गई इसलिए थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई। तो इस तरह से याद रखोगे तो सिंपल आपको समझेगा कि पहले लेना है सम, फिर लास्ट में लेना है प्रोडक्ट, और यहाँ लेना है प्रोडक्ट एंड सम का कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गैमा, गैमा अल्फा, एडिशन एडिशन, ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, सबके नीचे एक कॉमन, फिर बी सी और डी अल्फाबेटिकली, स्टार्ट विद नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्टरनेटिव। तो ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ आपका पॉलिनोमियल चैप्टर रिवाइज, जिसकी समरी यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट जो है, पॉलिनोमियल्स में डिग्री 1 2 3 होती है, जिसे हम लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कहते हैं, उससे ज़्यादा भी होती है, बट हमारे लिए ये 3 काम की है। सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में रहेगा, जिसमें ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और हाँ, ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए ए कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा दिखेगा, ओके फाइन, सॉरी। ओके, कुछ कबाड़ा कर दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा डिस्कस कर लिया, तीसरा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो गए, जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गए उस पॉइंट के जिसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, ये वाले, ओके, ये हमने पॉइंट देखा। फिर फोर्थ पॉइंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव 2 zeros एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव 3 zeros एट द मोस्ट, 3 zeros एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर ये हमने रिलेशनशिप देखे, ये क्वाड्रेटिक के लिए और ये क्यूबिक के लिए। सो दिस इज इट, दिस इज फॉर दी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर से, अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जैसे ही 3 चैप्टर्स के वीडियो में डाल देता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इस लेक्चर्स, इन लेक्चर्स की अगर आपको यही पीडीएफ चाहिए जो मैंने अभी यहाँ आपको सिखाई है, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, इसके प्रैक्टिस करिए, पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, तब तक मैं दूसरा वीडियो बना के आपके लिए डालता हूँ। जय हिंद।